डॉक्टर साहब, कई सालों से आप दोनों इस नज़रिए पे का प्रचार कर रहे हैं कि शुगर जो है ये ग़िज़ाई बीमारी है। जी सर, ऐसा ही है। ये प्रोग्रेसिव नहीं है, क्रॉनिक ये क्रॉनिक नहीं है, इसको रोका जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। टाइप 2 में इंसुलिन की ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपका लबलबा इंसुलिन पूरी बना रहा होता है। और इवन दवाइयों की अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें तो दवाइयाँ भी छूट जाती हैं, लेकिन छुड़ाने वाला तो डॉक्टर का ही काम होता है। एक तरफ आप हैं और एक तरफ पूरा पाकिस्तान का डॉक्टर कम्युनिटी है। ये बताएं कि आप मतलब उन डॉक्टरों को नहीं पता इस चीज़ का, या आप दोनों को कैसे पता चल गया इस चीज़ का कि जी ये शुगर का ऐसे इलाज करना है, बाकी डॉक्टरों को क्यों नहीं पता? सर ये ना बहुत सारे डॉक्टर्स को तो पता भी नहीं है शुगर रिवर्स कैसे करते हैं। और ये पढ़ाई नहीं जाती क्या? सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। सर आप मेडिसिन देखें, में सर ये नहीं पढ़ाया जाता ना कि डाइट को आपने कैसे मैनेज करना है या लाइफस्टाइल डिजीजेस कैसे मैनेज डाइट ये आपके FCPS का हिस्सा नहीं है। डाइट का डाइट डॉक्टर का चैप्टर काम नहीं है सर, डाइट का चैप्टर नहीं है। और अगर पढ़ाते भी हैं तो बहुत सुपरफिशियल सा पढ़ाते हैं जिसके अंदर रिवर्सल वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हमने डॉक्टर तो को बेसिकली कैपेसिटी सिखाया बिल्ड जाता है करनी कि कोई सिम्टम आए उसका इलाज कैसे करना है। लाइक किसी की शुगर 200 है, 250 है, 300 है, उसकी कौन सी दवाई देनी है, पहले नंबर पे मेटफॉर्मिन देनी है, फिर आपने सल्फोनाइल यूरिया देना है, फिर कब कब आपने बढ़ाते जाना है और कब आपने इंसुलिन पे स्विच कर देना है। इससे ज्यादा ये नहीं बताया जाता कि आपने रोटी चावल नहीं खाने या आपने ये नहीं यानी खाना। फूड के ऊपर, डाइट के ऊपर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आती लिखा होता है, लेकिन अच्छा, उसमें lifestyle एक लाइन में लिखा होता है कि आप ना अपने पेशेंट की ग़िज़ा को, लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश करें और उसे मेटफॉर्मिन स्टार्ट करवा दें। अच्छा यानी मेटफॉर्मिन लाजमी है। हाँ, वो ये नहीं बताते कि आपने वो ग़िज़ा कैसे ठीक करनी है, वो लाइफस्टाइल कैसे ठीक करना है, उसके अंदर क्या क्या शामिल हैं चीजें, और उसको फिर मॉनिटर कैसे करना है। पर उसको दवा पे लेके नहीं जाना। मेटफॉर्मिन नहीं चल रही तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप पे एम्पाग्लिफ्लोज़न या सिटाग्लिप्टिन पे ले दें, नहीं उससे अगले स्टेप पे ले दें, उससे अगले स्टेप पे, ये स्टेप करते रहते हैं। तो और इंसुलिन का भी होगा कि जब जहां पहुंचे तो इंसुलिन सर लगा वो दें। तो हाँ। बेसिकली ना इसमें रोल डॉक्टर्स का भी बेचारों का नहीं है, उन बेचारों को अक्सर को तो पता नहीं होता। जिनको पता लग जाता है वो फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाते हैं। एक सेकंड, ज्यादा को पता नहीं है मेजॉरिटी को आइडिया नहीं है कि डायबिटीज रिवर्स कैसे अब जो होती है। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, जो हाँ। पूरी एक फील्ड है हाँ। जो डायबिटीज की और हार्मोनल चीजों को डील करते हैं, वो चले डायबिटीज हट के बाकी बारे उनको तो उन्होंने ट्रीट जिस तरह भी करना है। डायबिटीज को उसने ये नहीं देखना कि डायबिटीज को रिवर्स भी किया जा सकता है। जो रिवर्सल भी वो लाते हैं वो हाँ। कहते हैं विद मेडिसिन। अच्छा, वो भी विद मेड तो वो फिर इस रिवर्स बात पे खुश होते हैं कि आपका HbA1c चाहे 4 गोलियां या 5 गोलियां हमने दे के उसको कम कर दिया है। अच्छा इस बात पे नहीं आते कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ तो आपका HbA1c नीचे आ अच्छा, गया। जिनको पता चल गया है, जो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते? पाकिस्तान में आप दो या सर एक आध हम तो जो 90 दिनों में जिनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं, जिनकी HbA1c रिवर्स हो जाती है, उसको हम एंड पे फातिह ज़ाबितस का सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि खुशी से वो अपने सोशल मीडिया, बिल्कुल। फैमिली जो ग्रुप्स हैं उसमें लगाते हैं। मैं एक दिन पे अपने कोलीग डॉक्टर का देख रहा था कि उसने 4 गोलियों से एक पेशेंट की 9 से HbA1c 6.5 पे की, 4 गोलियों के साथ, और उसने उसकी रिपोर्ट्स भी लगाई। वो 4 गोलियां कौन सी दे रहा था सोशल मीडिया पे वो भी लगाई, और उसने साथ में ये भी कह दिया जी कि ये कहते हैं शुगर रिवर्सल 4 गोलियों के साथ। 4 गोलियां खा के HbA1c 6 पे आ गया और इसको वो शुगर रिवर्सल करें। सर मेरे पास इतने डॉक्टर्स जो आते हैं, पेशेंट्स कई फील्ड्स के आते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट आते हैं, या बाकी रेडियोलॉजिस्ट हैं या सिंपल मेडिकल ऑफिसर्स। अपना जो अभी सीजन 38 स्टार्ट हुआ उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो वो डॉक्टर्स को बेचारों को नहीं आइडिया होता। इवन जो मेडिसिन का डॉक्टर है जिसका काम है ये डील करना चीजें, उनको भी डाइटरी चीजें नहीं आइडिया होता। दूसरी बात आ जाती है कि जिन लोगों को पता चल गया, ये जिन्होंने खुद से सीख लिया या अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर ली, वो डॉक्टर अगर दवाइयां नहीं देगा तो क्या देगा? सर क्लिनिक तो बंद हो गया। लोगों को सर इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो दवा है वो आपकी ग़िज़ा है। दुनिया में सबसे बड़ी दवा आपकी ग़िज़ा है। आपकी ग़िज़ा है। अगर आपने इस दवा को मिस कर दिया है और मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरिया और एमरल गैटल पे जाते रहे,
तो कभी शुगर रिवर्सल के कॉन्सेप्ट से भी आप वाकिफ नहीं होंगे। रिवर्स क्या सर, वो तो कंट्रोल भी नहीं होता। कंट्रोल भी नहीं होता। कंट्रोल ऐसे होगी कि दवाइयां भी तो बढ़ती जा रही है ना। बिल्कुल। ये बढ़ती जा रही चीज है। तो मैंने 18 साल तो खुद भी फील की। बिल्कुल ऐसे ही। सर 18 सालों में मैं बड़े से बड़ा डॉक्टर लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का, ठीक है, मैं इनके पास विजिट किया हुआ, उन्होंने सिर्फ ब्रांड नेम चेंज किया। ऐसे क्या? मतलब अगर मैं खा रहा हूँ गेट फॉर्मन, जिसमें मेटफॉर्मन और सल्फोनेल यूरिया का, ग्लिमप्राइड का कॉम्बिनेशन है, मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने एमरल MSR दे दी। एमरल MSR। अच्छा, एक डॉक्टर ने ऐसे ही किया। मैंने उनको कहा कि, मैंने कहा डॉक्टर साहब फार्मूला तो इसके अंदर भी वही है। अच्छा, वो नाराज हो गए, डॉक्टर मैं हूँ या आप हैं? वो उसकी लॉजिक भी सर, आती आप है, ये ये ज्यादा बताएं, अच्छा काम करती है। हाँ। 18 साल आपने दवाइयां खाई हैं, आपने भाग भाग के डॉक्टर साहब से मिले होंगे। मैं कहता हूँ कम से कम भी 15-20 डॉक्टर 18 सालों में आपको होते होंगे। कभी 18 साल में कभी किसी ने नहीं कहा कि आप दवाइयों के बगैर आप सवाल ही रिवर्स ना हो सर, सकती है? हमेशा एक ही बात, सारी जिंदगी खानी, हम्म, ये क्रॉनिक है, हाँ, ये उम्र कैद बढ़ती होगी, जाएगी। बढ़ती जाएगी। आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि जी अब आप तैयार हो जाएं कॉम्प्लिकेशंस के लिए। वैसे सर एक बात बताऊं आपको, जो जब से हमने ये इतने मतवातर से लोगों को आगाह किया, हाँ। अब तो बंदा डॉक्टर को जाके कहता है भाई रिवर्सल हो सकती है। ये लोग करवाते हैं। हमारे जो ग्रुप्स में आते हैं वो हाँ। छोटे छोटे डॉक्टर खुद भी बन जाते हैं। हाँ। वो अपने गली मोहल्ले में जिसको शुगर हाँ। होती है उसको खुद ही बता सर देते हैं कि पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ चुका है कि लोग जो हमारे पास आ चुके हैं ना, जो अपने रिवर्स कर चुके हैं, उनकी फैमिली का कोई बंदा अब हमारे पास नहीं आ रहा, उसकी- क्योंकि वो खुद ही कर चुके उसकी होते हैं। मिसाल मैं देता हूँ। डॉक्टर महबूब साहब का एक पुराना पेशेंट था, वो मेरे पास आया कि मुझे डॉक्टर महबूब ने ये 3 गोलियां दी थी, अब मेरे फादर को ना शुगर हो गई है, उनका HbA1c 13 आया है, तो ये मैंने उसी तरतीब से स्टार्ट करवा दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब क्योंकि आप थोड़े मुझे करीब थे, मैं आपको मिलने आ गया, तो ये दवाइयाँ कम कैसे करनी है? देखिए नाजरीन, जो दवाइयाँ छुड़वाने वाला काम है ना, ये बड़ा टेक्निकल काम है। अगर कोई बंदा मोटा है, वजन ज्यादा है, उसकी कौन सी दवाई देर तक चलनी चाहिए, ये डॉक्टर फैसला करेगा। एक बंदा जिसका वजन ऑलरेडी शुगर ने गिरा दिया है, उसको कौन सी दवाई अब देनी है, कौन सी नहीं देनी, ये भी डॉक्टर का काम है। नाश्ते से पहले वाली कौन सी गोली छुड़वानी है, बाद में कौन सी वाली छुड़वानी है, किस गोली का किसके साथ कॉम्बिनेशन नेचुरल बनता है, किसका नहीं बनता, ये सारा काम डॉक्टर्स की निगरानी में होता है। अपने तौर पे अगर आप अपनी दवाइयाँ छोड़ बैठेंगे तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होकर शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं, बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के, टाइप 2 की मैं बात कर रहा हूँ, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर लें, और इस वीडियो का लिंक उठाकर अपने फैमिली के, दोस्तों यारों के ग्रुप्स में लाजमी डाल दें, ताकि शुगर के मरीजों तक हमारा पैगाम पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।